हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर जिस किसी ने 14.1 की जो एक्सरसाइज है चैप्टर 14 का उसको भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमने 14.1 में मीन निकालना सीखा है, यानी कि हिंदी में उसको माध्य बोलते हैं, तो माध्य यानी कि आपका मीन निकाला है हमने, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने उसको सीखा है। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मोड निकालना सीखा है, उसी के साथ साथ हमको मीन और मोड दोनों निकालने थे उस क्वेश्चन में, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इजी तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास वो है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देती है, उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। अब जो है दोनों मीडियमों के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए हम जो है सॉल्यूशन इसका निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को जो है क्वेश्चन मेंशन आ रहा होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक टेबल दी हुई होती है, एक बारंबार का सारणी दी हुई होती है, और हमको इसमें निकालना क्या है, इसमें हमको सिर्फ बहुलक यानी कि आपका मोड निकालना है। तो सबसे पहले मोड का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो हिंदी में इसे बहुलक बोलते हैं, यहाँ बहुलक, और इंग्लिश में हो जाएगा आपका मोड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है हमारा H। ठीक है, सिंपल तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब ये सारी वैल्यूएं जो है हमें इस टेबल से मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? सबसे पहले हमें जो है F की वैल्यू निकालनी है। तो F की वैल्यू जो होती है यहाँ पर सबसे पहले जब हम चेक करते हैं इन सारे नंबरों को, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमको नंबर दिखता है वही हमारा F1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जब हमने ये सारे नंबर चेक किए तो 61 इन सब नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर है, तो यानी कि 61 हमारा क्या हो जाएगा, ये होती है हमारी F1 की वैल्यू। अब इसके ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है F0 की वैल्यू, और F1 के ठीक नीचे वाली वैल्यू हमारी होती है F2। ठीक है, और ठीक इसी रो में जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर हमारे L की वैल्यू होती है, यानी कि इस जो लाइन में ये जो पहला नंबर होता है वह होता है हमारा क्या, वह होता है हमारे L की वैल्यू। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से हमारा जो है L की वैल्यू आ चुकी है, F1 हमने निकाल दिया, F0 भी आ चुका है, F2 भी आ चुका है। अब लास्ट हमको निकालना होता है H की वैल्यू। तो H की वैल्यू बहुत ही सिंपल है। H की वैल्यू निकालने के लिए वैसे तो जब आपने मीन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम H की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर जिस किसी ने नहीं देखी है तो आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो H की वैल्यू निकलती है हमको इन दोनों को माइनस करने पे। ठीक है, तो 20 में अगर आप 0 माइनस करेंगे, यही तो है हमारे पास नंबर, तो 20 में 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 20 ही आएगा। अब जब आप इन सारे नंबरों में सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे तो सबके बीच जो डिफरेंस आता है, यानी कि एक दूसरे को आपस में घटा करके जो उनके पास जो नंबर आता है हमारे पास वो सब में सेम ही आएगा, यानी कि 20 का डिफरेंस है इन सबके बीच में। तो H की वैल्यू आ चुकी है सिंपल तरीके से। अब जो है ये सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास L की वैल्यू होनी चाहिए, तो L की वैल्यू जो होती है हमारे पास सिंपल तरीके से L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 60 है, तो पहले हम 60 लिख देंगे, प्लस F1 की वैल्यू क्या है, F1 की 61 है, तो ऊपर आ जाएगा 61 माइनस F0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 52, तो यहाँ लिख देंगे हम 52 अपॉन, यहाँ 2 है हमारे फॉर्मूले में। अब हमको क्या लिखना है F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू आपकी ब्रैकेट में आ जाएगी, तो वो आ जाएगा 61 माइनस F0 की वैल्यू है हमारे पास 52 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 38, और इंटू H की वैल्यू क्या है हमारे पास, H की वैल्यू है हमारे पास कितनी आई थी 20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये माइनस वाली वैल्यू है सारी सॉल्व कर देंगे, तो 60 प्लस हो जाएगा आपका, देखिए 61 में जो है 52 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपका 9। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 61 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 6 जा हो जाएगा 12, यानी कि 122 माइनस 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 का प्लस होगा, यानी कि पीछे वाले दो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 को जो है 2 में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी 5, और जो है 3 8 1 कैरी था तो 9, यानी कि 90 आ जाएगा, और इधर हमारा क्या है 20। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस 9 अपॉन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 ही बचेगा। अब जो है 9 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं, ये ऑलरेडी 12 है, तो 9 में जो है 12 को 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो अपॉन 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 9 अपॉन 32 और इंटू 20। अब जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 की टेबल में 32 भी आता है और 20 भी आता है, हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 16 जा होता है 32, और 2 10 जा हो जाएगा हमारा 20। फिर 2 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो ये हो जाएगा 2 8 जा होता है हमारा 16, और 2 5 जा हो जाएगा हमारा सिंपली 10। ठीक है, अब इसको और छोटा कर दिया हमने तो हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, 60 प्लस ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन, अब देखो यहाँ पर 8 इंटू 5। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वैल्यू आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर इस 5 की मल्टीप्लाई जो है 9 के साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 45, 9 5 से कितना होता है 45 अपॉन 8। अब 8 से हम जो है 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे 45 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 5 जा कितना होता है आपका 40, ठीक है 5 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 8 की टेबल में जो है आपका 5 आता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद हमारे यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48 हो जाएगा, तो सिंपली हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ जाएगा 20, 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16, तो यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 8 5 जा होता है हमारा 40, बस यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा। दैट मींस हमारी वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई हमारे पास 60 प्लस 8 से जब हमने 45 को डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई है 5.625। ठीक है, अब जो है 60 में 5.625 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65.625। अब हमको जीवन काल निकालना था, घंटों में निकालना था, यानी कि यहाँ आ जाएगा
हावर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस हमको बहुलक यानी कि मोड निकालने में बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सिंपल तरीके से इस टेबल की सहायता से आप F1 F0 F2 और L की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में आपको H की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसमें पुट करके बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार देखने में आपकी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से देख लें, और अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप बेहिचक होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 14.2 का। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमको दोनों चीजें निकालनी है। पहले तो हमको मोड निकालना है और सेकंड क्या निकालना है हमको, सेकंड निकालना है हमको मीन, यानी कि बहुलक और माध्य दोनों आपको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है बहुलक निकालते हैं, क्योंकि पहले यही कहा गया है हमको कि बहुलक मासिक व्यय हमको फाइंड करना है। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसमें फॉर्मूला जो है मेंशन कर लिया है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जो फॉर्मूला है हमारा यही है। तो सिंपल तरीके से हम इस फॉर्मूले में जो है सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा, यानी कि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 की वैल्यू हो जाएगी। दैट मींस इन सब नंबरों में जो है सबसे बड़ा नंबर आपको 40 दिख रहा होगा। तो सिंपली हमारा जो F1 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा सिंपल 40 आ जाएगी। अब हमको जो है ठीक इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको F0 लिखते हैं और इसके ठीक नीचे वाले नंबर को हम क्या लिखते हैं, F2 लिखते हैं। सिंपली F1 ये हो जाएगा, F0 ऊपर वाला नंबर और ठीक इसके नीचे वाला नंबर हमारा F2 होता है। और स्टार्टिंग में ठीक इसी रो में जो ये पहला वाला नंबर होता है ये हमारे L की वैल्यू होती है, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500, यानी कि 1500। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली सारी वैल्यू आ चुकी है। अब बस हमको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, वो निकालनी है H की वैल्यू। तो H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी कि 1000 और 1500 के बीच जो है 500 का गैप आ रहा है। तो आप जब आगे इन सब में चेक करोगे तो 500 का ही गैप आ रहा है। तो दैट मींस हमारे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं वैल्यू लिख लेता हूं। L की वैल्यू क्या है मेरे पास 1500। ठीक है, दूसरा हमारा F1 की वैल्यू क्या है, तो F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 40, तो यहां 40 लिख दो। F0 कितना हो जाएगा, F0 है हमारा 24, तो यहां आ जाएगा 24 आ जाएगा। और F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है 33, तो यहां 33 आ जाएगा। और H की वैल्यू कितनी है 500, तो 500। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आप इसी टाइप से जो वैल्यू आपने निकाली है उनको कहीं साइड में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब सिंपल तरीके से हम जो है इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसको बॉक्स में अलग कर लेता हूं। ठीक है, देखिए अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपली L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमारी 1500 है, तो यहाँ 1500 आ जाएगा। प्लस F1 कितना है हमारे पास, F1 है हमारा 40, तो यहाँ आ जाएगा 40 माइनस सिंपली हमारा जो है F0 कितना हो जाएगा, F0 24 अपॉन 2। F1 की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ 40 आ जाएगा। माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 24 माइनस F2 की वैल्यू, F2 है ना फॉर्मूले में, F2 की वैल्यू कितनी है 33, तो यहाँ 33 पुट कर देंगे। और लास्ट में आती है हमारी H की वैल्यू, तो इंटू 500 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है सिंपल तरीके से इसमें जो है वैल्यू सारी पुट कर दी है। अब जो ये माइनस है इनको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा जो है 1500 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इधर हमारा प्लस आ जाएगा एंड देन यहाँ पर हमको क्या क्या करना है, इन दोनों को सबसे करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली 630 हो जाएगा, यानी कि 16, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और एक और चीज, इस 2 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो 80 आ जाएगा आपका, माइनस 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 का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बाहर हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 500। ठीक है, इन दोनों नंबरों को अब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 1500 प्लस 500 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 16 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 8000, क्योंकि 16 5 जो होता है 80, तो 80 का एक जीरो और 2 जीरो 500 के, तो ये हो जाएगा 8000। तो दैट मींस 8000 आ जाएगा। अब देखो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर 1 कैरी आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जो है हमारा 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा, इधर 7 बचा था, इधर आपका 5 है, तो यहाँ आपका 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 23 से डिवाइड करना है आपको 8000, तो इसको इधर कर लेंगे। यहाँ पर 23 से जब हम 8000 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सिंपली देखो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे, यानी कि 80 है तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम 80 तो आएगा, लेकिन यहाँ 3 भी तो है, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम आपका जाएगा तो कितना होगा, 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6। ठीक है, इधर कैरी ले लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचा था, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, यहाँ से एक जीरो नीचे उतर जाएगा। अब हो रहा है आपका जो है सिंपली कितना 110। अगर मैं 23 5 जा करूं तो ये तो आपका ज्यादा हो जाएगा, 4 जा हो जाएगा, तो दैट मींस 4 से करेंगे, 4 3 जा कितना होता है 12, 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 9 हो जाएगा। इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर कैरी ले लेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, इधर 0 बचेगा क्योंकि इसने कैरी दिया था, तो यहाँ ऑलरेडी ये 10 बन रहा है, तो 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 और लास्ट वाला 0 आपका इधर उतर जाएगा। अब हो रहा है 180। अगर जो है 8 2 जा कितना हो जाएगा 60, 8 3 जा आपका 24, यानी कि 60, तो ये तो आपका 80 से जो है ज्यादा आ रहा है 8 टाइम, तो 7 टाइम करेंगे हम, तो 7 3 जा कितना होगा 21 का 1, 2 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो ये 16 हो जाएगा। इधर कैरी आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, इसने इधर कैरी दिया था तो यहाँ पर आपका 7 7 में से जो है 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, 1 का 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 जो है 23 से छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 8 जा जाएगा। ठीक है, तो 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 2 ऐड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 9 इधर कैरी दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा आपका, यहाँ 8 बचाए, 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 1 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 3 जा आपका होता है 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका
सिंपली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इधर कैरी ले लेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। एंड देन आपका इसने कैरी दिया था तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, सिंपली 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। तो कितना टाइम जाएगा ये सिंपली आपका, यहाँ पर 7 जा तो आपका 161 आ रहा था तो 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 3 जा 18 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा आपका 12 और 1 कैरी 13, ठीक है। इधर कैरी ले लेंगे तो इधर आपका जो है 10 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसने कैरी किया था तो यानी कि 2 जो है आपका यहाँ पर आ चुका है, तो फिर 20, यानी कि ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम सिंपली इसको इतना ही ले लेते हैं, इससे आगे इधर कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है। अब देखिए जब हमने 23 से 8000 को डिवाइड किया तो हमारा सिंपल तरीके से इतना आया है। तो दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, इतना ही सॉल्व करेंगे 1500 प्लस, देखो यहाँ पर इससे हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया, सिंपली इससे पीछे जो है वैल्यू आती रहेंगी तो हम यहाँ पर इस 2 की जगह 3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 347.83, ठीक है। अब सिंपल तरीके से हमारा 1500 में 347.83 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1847.83 रुपीज, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, मोड का आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था, हमको सिंपल तरीके से बहुलक निकालना था, यानी कि मोड निकालना था। तो मोड जो आया है आपका वो आया है 1847.83 रुपीज, यानी कि बहुलक जो मासिक व्यय है वो आपका इतना आ चुका है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, साथ ही साथ आपको मीन निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी वैल्यूएं निकालनी होती है मीन निकालने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें भी इसको भी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपको xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1500 में 1000 ऐड करेंगे तो 25 जो है 100 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250 आ जाएगा। दैट मींस ये वैल्यू पहले वाली क्या आएगी, 1250, ठीक है। अब जो है आपको इजी ट्रिक बताई थी, जब हमारे पास पहली वाली xi की वैल्यू आ जाती है तो फिर हमारा जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना आया था 500, तो हम इसमें अगर इन सब में डिफरेंस सेम है तो इस पहले वाले नंबर में 500 जैसे हमारा डिफरेंस आया है, जिस भी क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा आप उसको ऐड करते जाओगे तो सारी xi की वैल्यू आपकी निकलती रहेगी। तो सिंपली इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1750, इसमें जो है 500 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2250, फिर आ जाएगा 2750, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 3250, फिर 3750 एंड सिंपली फिर से आ जाएगा आपका 4250 और लास्ट में आ जाएगा 4750। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सिंपल इसी तरीके से xi की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको निकालना होता है di की वैल्यू। तो di के लिए क्या करते हैं, xi माइनस e। अब a की वैल्यू आपको निकालना सिखाया था मीन में, तो इसमें एक बार दोबारा से देख लीजिए, इन नंबरों को काउंट कीजिए, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो सिंपल तरीके से हमारा जो है बीच वाला नंबर लेते हैं हम, मिड वाला नंबर तो इसमें कोई है नहीं, तो हम सिंपल तरीके से इसको ही मान लेते हैं अपने a की वैल्यू, ठीक है। इसमें मान लिया। अब जो है हमारे पास क्या है फॉर्मूला, xi माइनस ए, यानी कि इस पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे इसमें, तो वो माइनस में आएगी। तो दैट मींस हमारा आ जाएगा माइनस, देखो 0 का 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब सेम चीज इसमें, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, छोटा नंबर है और बड़ा नंबर माइनस में है हमारा, तो इसलिए हम माइनस ऑलरेडी लगा लेते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशन होने वाली है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जो है 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट यानी कि 1000, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा 500, ठीक है, इसमें 0 आ जाएगा। अब जैसे ये ऊपर बढ़ते क्रम में जाते हैं वैसे हम नीचे बढ़ते क्रम में लाते हैं, तो 500 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगी 500, फिर 1000, फिर 1500 और फिर आ जाएगा 2000, इस टाइप से। बस बेसिक चीज थी, हमने इसमें अप्लाई की है और हमको पता था कि 0 के बाद जो है पॉजिटिव वैल्यू आती है, जो डिफरेंस होता है वो ऐड होता जाता है और ऊपर भी इसी टाइप से आपकी माइनस की वैल्यू आती है। अब हमको ui निकालना होता है, तो ui के लिए हम क्या करते हैं, di अपॉन h। h क्या है हमारा, h है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है वो है 500। तो सिंपल तरीके से हम जो है इस di की वैल्यू को 500 से डिवाइड करते जाएंगे तो कितना आएगा, 500 से 1500 तो 3 टाइम्स कट जाएगा लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर फिर 1000 को तो ये -2, ये -1, फिर 0 1 2 3 4, इस टाइप से आपकी वैल्यू आती जाती है। लास्ट हमको fi ui निकालना होता है, यानी कि fi की जो वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम ui की वैल्यू के साथ। तो fi की वैल्यू ये है, ui की वैल्यू ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी था तो 7 लेकिन माइनस का, 42 से कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा लेकिन माइनस का, 33 की मल्टीप्लाई आप -1 के साथ करेंगे तो -33, 0 की मल्टीप्लाई आप 28 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 30 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 30 आएगा, और 22 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 44 एंड लास्ट में आपका ये क्या है 16, और 16 3 से कितना हो जाएगा, ये होता है 68 और 7 4 जा होगा आपका 28, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है fi ui निकाल चुके हैं हम। अब जो है ये जो हमारा रफ वर्क था इसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब हमको क्या क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमको fi निकालना होता है। तो fi की वैल्यू हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको ये नंबर जो है ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट मींस हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं fi की जो वैल्यू है, समेशन fi की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 200, तो यहाँ 200 लिख देंगे। दूसरा हमारे पास fi ui निकालना होता है, fi ui निकालेंगे। अब fi ui की वैल्यू कितनी है, इनको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस में है तो सब ऐड हो जाएंगे। दैट मींस जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल तरीके से 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, अच्छा 7 और 3 10, और ये 18 और 18 हम यहाँ लिख देंगे लेकिन माइनस का, ठीक है, 185। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए, 3 2 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, 7 और 3 10, और 10 में 8 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, यानी कि सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है। तो 185। अब इन सारे नंबरों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, 20 का 0 आ जाएगा आपका, ठीक है।
और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, इधर ये नंबर ऐड करेंगे 448 और 2 10 13 और 13 जो है 2 जो हमारा था वो हो जाएगा 15 यानी कि 150। तो दैट मींस हमारे पास इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -35। कितना आ जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, एक बार आप दोबारा से देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो सिंपल ये ऊपर जीरो से ऊपर वाली माइनस में है तो माइनस माइनस का प्लस होता है, सारी वैल्यू ऐड कर दी लेकिन माइनस में आएंगी, फिर ये वैल्यू ऐड करी तो 150 आ रहा है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारी जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कट जाएंगी, तो जो है 185 में 150 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 35 आएगा। तो एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू भी यहां लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो हमने लिखी थी 2750, 2750। बस वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू आपको पता ही है 500। ठीक है, अब जो है वैल्यू हम सारी पुट कर देंगे यहाँ। तो सबसे पहले हमको क्या क्या लिखना है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2750 प्लस समेशन एफ आई कितना है -35 अपॉन, अब देखो यहाँ पर अपॉन में क्या है हमारा समेशन एफ आई है, एफ आई की वैल्यू हमारी 200 है। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमारा सॉल्व हो जाएगा, इस जीरो से ये दोनों जीरो उड़ा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 2750। देखो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो सीधे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो इस 35 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 5 5 जा 25 का 5 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 कैरी था तो 17। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2750 माइनस। ठीक है, इसको तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 की टेबल में 17 यानी कि 8 टाइम्स आएगा, तो यानी कि 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 15 है, 2 7 जा हो जाएगा हमारा जो है 14, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0 लग जाएगा, 1 के साथ 10 हो जाएगा और 5 जा। ठीक है, इस टाइप से तो हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 2 से। ठीक है, ये पूरा पूरा हो रहा है 87.5। ठीक है, यानी कि 175 का हाफ कितना होता है, ये होता है। इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं, तो इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि पॉइंट का जो खेल होता है वो थोड़ा तगड़ा होता है, तो आप जो है इसको हल्के में ना लें। 87.5, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो इस 5 से यहाँ कैरी जाएगा, ये 10 होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 बचा था, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 2, पॉइंट का यहाँ पॉइंट पहले लगा लेते हैं। यहाँ आपका 4 बचा था, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता नहीं, यहाँ से इसको कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ कितना बचा था 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 का 2। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 2662.5 और ये आ जाएगा आपका रुपीज में। ठीक है, हमने जो है सारी कैलकुलेशन है बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व की है। अगर जिस किसी को कहीं पर डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, क्योंकि एक ही बारी में आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपका माइंड शार्प है तो आप एक ही बारी में समझ सकते हैं, अगर जिस किसी को एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को एक दो बार जरूर देखें। और 100% है कि आपकी समझ में जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है, और बोर्ड में आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसको आंख बंद करके गोली मार सकते हैं, उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज हमारी 14.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।